नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। कल जेपीएससी का रिजल्ट आया है। कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया है, कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ लोग जो बहुत कम नंबर के लिए, मान लीजिए आप 1-2 क्वेश्चन के चलते उनका सिलेक्शन रुक गया है। तो देखिए, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो बहुत ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग मैं देख रहा हूँ अभी कि पीटी निकल गया है। इसका मतलब इस तरह से वो हवा में उड़ रहे हैं जैसे कि फाइनल सिलेक्शन हो गया है, जैसे कि बहुत बड़ी उन्होंने क्या बोले तोप मार दी है। तो वैसा नहीं करना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। तो आज का वीडियो जो है वो बेसिकली आपके लिए है। गौर से शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखें और उसके बाद अंत में आप कमेंट करेंगे कि क्या ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर पॉजिटिविटी आई है या नहीं आई है, चेंजेस आई है या नहीं आई है। ठीक है। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसमें आप जुड़ जाएंगे, जिसमें टाइम टू टाइम आपको सारे अपडेट मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखिए, कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो अभी एक अलग ही स्टेज में चले गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने, चलिए कुछ लोग तो मेहनत नहीं किया था, उनका नहीं हुआ सिलेक्शन, समझ में आता है। लेकिन कुछ कुछ लोगों ने दिन रात मेहनत किया, तो उसके बावजूद कुछ कुछ गड़बड़ियाँ के चलते, कुछ कुछ कमियाँ के चलते उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वे अभी एक एक्सट्रीम टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन के माहौल में हैं। तो मैंने आपको शुरू से ही कहा है, बस एग्जामिनेशन नहीं, लाइफ के लिए मैंने कहा है कि आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है, एक्सट्रीमिटीज़ में नहीं जीना है, एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है कि आपको बहुत अचानक से कुछ खुशी मिल गई तो आप उछल के हवा में चले जाओ और दूसरे पल ही कुछ ऐसा निगेटिव न्यूज़ आता है जो आपके फेवर में नहीं हो तो आप गर्त में चले जाओ। आपको एक्सट्रीम लेवल पे नहीं काम करना है, आपको मिडिल लेवल पे काम करना है, मध्यम रास्ता चुनना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान बुद्ध ने भी कहा है। जब घर से वो निकले थे शुरू में और इधर उधर टहल रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, खाना पीना, अन्न जल सब त्याग दिया। ठीक है, एक समय ऐसा था और शरीर उनका साथ छोड़ने लगा। उस टाइम वे एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच गए। तब उन्होंने एहसास किया कि अपने शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट देके मुझे जो निर्वाण चाहिए, मुझे जो इनलाइटनमेंट चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तब उन्होंने मध्यम मार्ग चुना, बुद्ध का मध्यम मार्ग। और उसी मध्यम मार्ग को चुनने के चलते सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध बने, क्योंकि उन्होंने कभी भी एक्सट्रीमिटीज में बात नहीं की कि अचानक से कुछ मिल गया तो बहुत खुश हो जाओ, अचानक से कुछ छिन गया तो बहुत दुखी हो जाओ। हमेशा आपको एक माइंडसेट बना के चलना पड़ेगा कि मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, प्रयास जारी रहेगा। और सक्सेस, बहुत लोग बोलते हैं सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं रिजेक्ट हो गया हूं। आप रिजेक्ट नहीं हुए हैं। जस्ट एक एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन के कम आ जाने के चलते अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, इसका मतलब यह नहीं कि आपका रिजेक्शन हो चुका है। चीजें बदलेंगी। सक्सेस की कोई एक पार्टिकुलर पैरामीटर नहीं होता है। आज आपको लग रहा कि आप अनसक्सेसफुल हो, लेकिन क्या पता अगले ही क्षण एक इंतजार आपके लिए लिखा गया हो कि इस बच्चे ने यहां तक मेहनत किया है, अगले क्षण अगले एग्जाम में थोड़ा सा जंप करेगा तो इसके लिए मैं इतना बड़ा सरप्राइज गिफ्ट तैयार करके रखूंगा। लेकिन आप क्या करते हो, यहां फेल करते हो, फिर जस्ट नीचे जाने लगते हो और अपने आप को एक घंघोर अंधकार में ढकेल देते हो, जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यू आर नॉट अनसक्सेसफुल। सक्सेस जब तक आप
का मृत्यु नहीं हो जाता है। मतलब ये जन्म हुआ, एक मृत्यु हुआ, यहाँ से यहाँ आप चल के आते हो, इस बीच में एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, चाहे वो 25 साल हो, 30 साल हो, 35, 40, 45, 50, किसी टाइम भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। और सक्सेस की कोई परिभाषा नहीं है कि आप लास्ट 30 साल 40 साल से नौकरी करें तो सक्सेसफुल हो सकता है कई लोगों ने पूरे जीवन स्ट्रगल किया और लास्ट के अंतिम के 3-4 साल कुछ ऐसा जी लिया कि उन्होंने 3 साल में ही पूरा का पूरा जीवन जी लिया। इसीलिए निराश नहीं होना है। कई लोगों ने अपने हथियार डाल दिए अभी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, जैसे अर्जुन ने डाला था महाभारत के युद्ध में। अर्जुन ने भी अपने हथियार डाल दिए थे कि हे कृष्ण, मैं अपने जो गुरु हैं, मेरे दादा के समान हैं, उन पे मैं तीर कैसे चलाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम तो इतने कमजोर नहीं थे, तुम तो इतने दुर्बल नहीं थे, ये नपुंसकों वाली बातें करना बंद करो। श्री कृष्ण का कहना था कि अपनी दुर्बलता को तुम इस भावनाओं में मत छुपाओ कि ये मेरे परदादा हैं, तो ये मेरे गुरु हैं, तो ये मेरे कुल आचार्य हैं, तो मैं उनसे युद्ध नहीं करूंगा। चीजों को क्रिस्टल क्लियर रखो। फिर श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उसके बाद चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई। आपको भी एक क्रिस्टल क्लियर चीजें की जरूरत है। चलिए, आपने जेपीएससी अभी निकाल ही दिया, ठीक है। अब प्रैक्टिकल बातें करते हैं, ठीक है। पूरा मान लीजिए आपने जेपीएससी निकाल ही लिया था, आपको जैसा पता है अभी आपका हाई कोर्ट वाला वैकेंसी आया है, ठीक है। इस बीच में कभी भी आपका सीडीपीओ का एग्जाम भी हो सकता है अभी। उसके बाद आपका जेएसएससी सीजीएल भी जून जुलाई में कभी भी हो सकता है। क्या आप जेपीएससी मेंस के लिए तैयार हैं? मान लीजिए आपका निकल गया होता तो क्या आप तैयार थे जेपीएससी मेंस के लिए? टू बी प्रैक्टिकल 2 महीना में उतना बड़ा सिलेबस कवर करके एग्ज़ाम क्रैक करना एक एसएससी लेवल के स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं नहीं कहता हूँ कि इम्पॉसिबल है, 10-20% हमेशा ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर जनरल बातें करूं मैं, तो मान लीजिए आपका निकल होता, आप सर पटकते, जैसे अगर कल को आपका जैसे सीजीएल का डेट आ जाता तो आप सर पटकते कि मैं जेपीएससी मेंस करूं या सीजीएल करूं। फिर बाद में आप देखते कि आपसे जेपीएससी मेंस नहीं हो पाता और उस बीच में आप सीजीएल की ओर शिफ्ट करते, तो आप इधर से भी जाते, उधर से भी जाते। अभी तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके पास। आदमी को कंफ्यूजन कब होता है? आपके सामने इडली, सांभर, चाउमीन, चिल्ली सब रख दिया गया, बहुत कंफ्यूजन हुआ आपको कि क्या खाए भैया। लेकिन सिंपल दाल भात रख दिया तो वही खा के आपको निकल जाना है। तो ये रिजल्ट आप इस एंगल से देख सकते हैं। ये रिजल्ट ने आपको एक क्लैरिटी दी है कि चलो अब तुम फ्री हो, आजाद हो। तुम्हारे पास हाईकोर्ट की एग्जामिनेशन है, तुम्हारे पास जेएसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन। आप ये तो देखो, इस एंगल से तो सोच के देखो आप कि 7000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ अभी। इसमें से मान लीजिए 1000-1500 बाहर के बच्चे थे, चलिए 2000 भी मान लिया, तो 5000 तो ऐसे बच्चे थे ना। उस 5000 बच्चे में मान लीजिए 1000 ऐसे बच्चे थे जो बस केवल जेपीएससी के लिए डेडिकेटेड हैं। तो 4000 बच्चे, 4000 टॉप लेयर, मतलब क्रीम वाले, मलाई वाले बच्चे आपके जेएसएससी सीजीएल के दौर से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपका जेपीएससी का मेंस का एग्जामिनेशन जून लास्ट में है। और इस बीच में अगर जुलाई भी 2nd वीक 3rd वीक में लेता है सीजीएल, तो भी उस तरह से उनका परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो आपको एक खुला बाजार मिल गया और सबसे बड़ा आपका लक्ष्य और गोल डिफाइंड हो गया है। डेविएशन नहीं है कि थोड़ा सा ये भी पढ़ ले, थोड़ा सा ये भी पढ़ ले। आपका दिमाग खुला हुआ है, क्लियर है कि मेरे सामने ये लक्ष्य है, मुझे इसे भेदना है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता होगा, चलिए शुरू का 3-4 पोस्ट अच्छा पोस्ट आपको मिल गया जेपीएससी का, तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपके अगर कम रैंक आते हैं और लास्ट के पोस्ट आते हैं तो उसमें बहुत ही आपकी दुर्दशा हो जाती है। चलिए सैलरी मिलेगा आपको ठीक ठाक, लेकिन ना उसमें नेम मिलेगा, ना फेम मिलेगा,
पब्लिक सर्विसेज आदमी किस लिए जाता है? क्योंकि उसमें नेम मिले, फेम मिले, एक रुतबा रहे, तो वो मिलेगा ही नहीं आपको। साथ ही आप देखोगे कि उस सब पोस्ट में प्रमोशन भी जल्दी नहीं होता है। और वही आप जैसे CGL में आप सचिवालय में बैठ जाओगे, टॉप रैंकर होगे, तो आपकी स्थिति उनसे जो JPSC में लोवेस्ट रैंक पे है उनसे बहुत अच्छी होगी। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो स्टेट की जो SSC होती है उसके जो रैंकर्स होते हैं वो PCS मान लीजिए पिछले बार किन्हीं का कम रैंक हुआ है तो वो SSC में शिफ्ट कर जाते हैं। तो रोने का समय नहीं है। सबसे बड़ा बात है जो मैं बार बार आपको कहता हूं, और आप कल भी नहीं सुनते थे, पता नहीं आज सुनोगे या नहीं सुनोगे। आपके जो बर्बादी या सिलेक्शन नहीं होने का जो जड़ है 100%, 50, 40, 30 भी नहीं, ये जड़ है आपका मोबाइल, आपका दिमाग और यूट्यूब फेसबुक तो चलो डेली देख रहे हैं। आज एग्जामिनेशन डेट बढ़ेगा, घटेगा, एग्जामिनेशन कैंसिल होगा, पोस्टपोन हो जाएगा। जब PSC का एग्ज़ाम आया उसके बाद एक अलग टीम बन गई थी कि एग्जामिनेशन कैंसिल होगा, ये होगा, और कुछ लोग उसी हवा में रह के उन्होंने 20 से 25 दिन अपना बर्बाद कर दिया। जबकि मैंने शुरू से ही कहा था कि एक साइड में आपको लड़ाई करनी है और एक साथ पढ़ाई जारी रखनी है। और अंत में हुआ क्या? रिजल्ट आया, कोई भी अपोजिशन नहीं हुआ और आपका मेंस का एग्जामिनेशन भी होगा। तो इस तरह अब आपका बीच बीच में हवा उठेगा, जैसे CGL को लेके, हाई कोर्ट को लेके। एक चीज़ आप अपने दिमाग में अभी ही घुसा लीजिए कि एग्जामिनेशन का सीज़न है, इलेक्शन का सीज़न है। जैसे CGL खुद ही जी जान से लगी होगी कितना जल्दी हो सके एग्जामिनेशन करा दूँ। आप गेट में माइक लेके चले जाते हो, हाँ मैंने चेयरमैन से मिल लिया, सचिव से मिल लिया, मैं शाम में अभी आपको 5 मिनट बता दे रहा हूँ, फिर शाम में कुछ डिटेल में बताऊंगा। ये वाहियात हरकत है जो स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सब कुछ हट जाता है तो एक पीसफुल आंदोलन करना वो सही है, लेकिन आप डेली का ये धंधा, हाँ क्या आप डेली गेट पे पहुंच जाओगे तो आपने डेट निकलवा लिया एग्जाम का। अभी रिसेंटली आप देखो सहायक आचार्य का आया है कि 27 तारीख से एग्जाम है। विद इन अ शॉर्ट नोटिस 7 दिन के अंदर जितने भी यूट्यूबर्स थे A to Z, जितने भी वो JSSC ऑफिस जाके टक टक करके इंफॉर्मेशन लेने वाले थे, किसी पास इंफॉर्मेशन मिला नहीं मिला। अब मेरा आप वीडियो देखो लास्ट वाला जो JSSC की मैंने बात की थी, तो उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो ऑफिसर हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि वो सहायक आचार्य की वैकेंसी को लेकर तैयार हैं। और मैंने ये भी कहा था कि उस टाइम तक एजेंसी के बारे में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है, मतलब JSSC CGL रिगार्डिंग कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। लेकिन सरकार है, सरकार चाहे तो कितने दिन में भी कुछ भी काम कर सकती है। अंदर अंदर अभी हो सकता है टेंडर का काम चल रहा हो या कुछ और भी चल रहा हो, और क्या चल रहा हो क्या नहीं चल रहा हो, आपको दरबान बनना है। आपको JSSC CGL ऑफिस में, JSSC ऑफिस में दरबानी करनी है या फिर एग्जाम क्रैक करना है। आपको हर 2-2 सेकंड के 2-2 मिनट की खबर चाहिए। इसी तरह PT का रिजल्ट का भी, हाँ आज रिजल्ट आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, तरसों आ जाएगा। अरे भैया अगर 2 दिन बाद ही रिजल्ट आया तो आपने क्या कबाड़ लिया, क्या कर लिया आपने ऐसा? तो मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों से दूर रहें। तैयारी एक फिक्स्ड अमाउंट में, फिक्स्ड टाइम शेड्यूल के अनुसार आपको करना है। ये तो आपको पता है कि इलेक्शन के बाद होगा, तो क्यों ना जून को ही टारगेट किया जाए, क्यों ना उसी के अनुसार सारा टेस्ट सीरीज दिया जाए, सब किया जाए। लेकिन नहीं, आप देखोगे घूम घूम के, अरे आज JSSC ऑफिस गया क्या न्यूज़ मिला, आज वहाँ गया क्या न्यूज़ मिला, ये सर क्या बोले, ये व्हाट्सएप ग्रुप क्या बोला। और सबसे बड़ा अभी स्टूडेंट को बर्बाद कर रहा है टेलीग्राम ग्रुप। 75 तरह के टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन रख लिया है, जिसमें वाहियात के डिस्कशन कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, सरकार भ्रष्ट है, चोरी है, चमारी है। अरे भाई चोरी चमारी है तो छोड़ दो तैयारी, जाओ घर में खेती करो या कोई और बिजनेस करो, धंधा पानी करो। चीजों को 2 चीज आपको याद रखना है। जो चीज जैसी है या तो उसे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ भैया ये ऐसी है, नहीं तो अगर आपके अंदर कुव्वत है, हिम्मत है, ताकत है तो उसे बदल दिए। बहानेबाजी से नहीं चलेगा। कोई भी स्टूडेंट खराब नहीं होता है, और ये मैं लिख के दे रहा हूं। अभी मैं 3-4 चीज आपको बताऊंगा और ये आप लगातार 1 महीने तक करेंगे
आपको प्रॉमिस करना है कमेंट बॉक्स में, और कीजिए 1 महीने तक। उसके बाद आप देखिएगा कि आपका क्या प्रोग्रेस हुआ। नहीं, आपकी नींद खुलती है जस्ट एग्जामिनेशन से 15-20 दिन पहले, और आप सोचेंगे कि रातों रात मेरा सिलेक्शन होगा, तो ऐसे नहीं होता है। अगर आपका 15-20 दिन पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता, जो 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हो, उनके साथ इनजस्टिस होगी या नहीं होगी? तो हिम्मत नहीं हारना है यार। एक पिद्दी सा एग्जाम नहीं हुआ तो मैं रोने लगूं? हाँ, डिप्रेशन हो जाओ, टेंशन हो जाओ, भाड़ में जाए। लाइफ में लाइफ से बड़ा कुछ भी नहीं है। सीखना सबसे बड़ा है, ग्रोथ सबसे बड़ा है। कि हाँ, कल मैं इतना था तो आज थोड़ा सा इतना, थोड़ा सा इतना, थोड़ा सा इतना, थोड़ा सा इतना, थोड़ा सा इतना ग्रो करूंगा। किसी भी चीज को सर पे नहीं चढ़ा देना है। और जब भी कुछ चीज सर पे चढ़े ना, हमेशा एक श्लोक याद रखना गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु खड्गोस्तरे कर्मणि। कर्म करना है आपको, पूरे शिद्दत के साथ कर्म करना है। और आपको देखना है ना कि आपका फील्ड क्लियर हो गया, और अपनी नाकामयाबी को ना कभी भी किसी चीज से मत ढको, कभी नहीं। कि हाँ, एग्जाम से 10 दिन पहले मेरा तबीयत खराब हो गया था, तो किसने बोला था कि एग्जाम के 10 दिन पहले तुम्हें तोप उखाड़ना है? हमेशा आपको तैयार रखना है एग्जाम के लिए, एनी टाइम, एवरी टाइम। स्टूडेंट वही है, स्टूडेंट इज लाइक अ सोल्जर, एनी टाइम, एवरी टाइम, रेडी फॉर द वॉर। ऐसा करना होगा आपको। नींद में भी कुछ पूछ दे लोग, सोए हुए नहीं है, चल बता, बस वहीं से शुरू कर देना है। बंदूक की गोली की तरह आपके जवाब निकलने चाहिए। इस तरह सिलेक्शन होता है, इस तरह तैयारी होए तो किसी का बाप आपका सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है। इसको फॉलो करना होगा आपको, बता रहा हूं। बहुत ज्यादा पंचवर्षीय योजना में मत रहिए। कुछ लोगों का रहता है, अरे ये अटेम्प्ट नहीं, ये अटेम्प्ट, दिस अटेम्प्ट इज लास्ट अटेम्प्ट। इस फिलॉसफी के साथ आपको काम करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, ठीक है। और उतना ही अगर आपको एग्जाम का, तो मैं तो कहता हूं कुछ पोस्ट निकाल दिया जाए। जैसे इसी में दरबानी का, कुछ लोगों को इसी में मजा आता है। दरबानी का काम कीजिए वहां जाके, कि कब क्या नोटिस हुआ, कब क्या चिट्ठी आगे बढ़ा, कब क्या प्रोग्रेस हो रहा, क्या नहीं हो रहा। पहले अपनी औकात तो बनाओ, फिर एग्जामिनेशन की बात करना, ठीक है। बहुत लोग हल्ला हो रहा, ये हो रहा, बहुत खतरनाक जेपीएससी में चोरी हो गया, ये हो जाएगा, कट ऑफ 130 चला जाएगा, 140 चला जाएगा, 150 चला जाएगा। कितना गया कट ऑफ, आपने देख लिया? देख लिया ना आपने कि कौन लोग आपको भड़का रहे थे, कौन आपको रास्ते पे ला रहे थे। जब मैंने आपको पिछली वीडियो में ये सब किया तो आप उल्टा मुझे ही गाली दे रहे थे। अरे भैया, मुझे क्या, मुझे क्या है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? ना मैं एक कोर्स चलाता हूं, ना किसी तरह का कुछ करता हूं। 1 रुपये की आमदनी नहीं है मेरी आज तक यूट्यूब से अभी तक। क्यों झूठ बोलूंगा मैं? किस लिए बोलूंगा? डेली मैसेज आता है कि सर कुछ सीजीएल को लेके चला दीजिए, कुछ जेपीएससी मेंस को लेके चला दीजिए, पीटी को लेके चला दीजिए। टाइम नहीं है यार मेरे पास, क्यों मैं कमिटमेंट दूं? अभी मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है बीसीएस बाबा का, आप जुड़ सकते हो उसमें। आप देखेंगे अभी लगभग 35 से 40 बच्चों का हुआ है सिलेक्शन जेपीएससी पीटी में। मेहनत पे किया उन्होंने, अपने दम पे किया। हाँ, अधिक से अधिक मैंने जो गाइडलाइन दिया कि इसको यहाँ से पढ़ लो, इसको यहाँ से पढ़ लो, पढ़ाया मैंने कुछ नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगा। जो यूट्यूब में वीडियो पढ़ा हुआ है वही आपको पढ़ाया हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। गाइडलाइन दिया, ये सब फालतू के बकवास में मत रहो कि रिजल्ट कब आएगा, डेट कब आएगा। और अपनी तैयारी उन्होंने जारी की। ऐसे भी लोग हैं जो मात्र 1 महीने की तैयारी में उन्होंने पीटी निकाला है। एमपी यूपी के बच्चों ने निकाला है, झारखंड पढ़ के 1 महीने में मात्र। समझ सकते हैं आप डेडिकेशन। तो देखिए, अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन अपने आप को आपको संभालना है, ठीक है। सामने रहते तो मैं मारता सबको, बात मानते नहीं हो, बार बार जबरदस्ती मुझसे भुकवाते रहते हो मोटिवेशन वीडियो।
तो उसके बाद करना क्या है अभी आपको देखिए। सबसे पहले आप 15 दिन का टाइम स्लॉट कीजिए, ठीक है। इस 15 दिन में क्या करना है, एक भी गलती से भी वीडियो नहीं देखना है, जैसे सी कब होगा, ये कब होगा, वो कब होगा, ठीक है। तो 15 दिन में आप बोलोगे क्या करें सर, एक सेट पेपर 2 का जैसे का मतलब जीएस वाला और एक सेट लैंग्वेज वाला, ठीक है, जो भी आपने लिया खोटा नागपुर, डेली आप मारोगे 15 दिन तक, ठीक है। सुबह आप जीएस वाला मार दो और तो शाम में लैंग्वेज वाला। 15 दिन में आपका पेपर 3 के 15 सेट हो जाएंगे, पेपर 2 के 15 सेट, ठीक है। उसके बाद आपको हर टेस्ट में क्या क्या गलत हुआ पूरा आपको एक कॉपी में लिखते जाना है कि मेरा हिस्ट्री में गड़बड़ी हो रहा, ज्योग्राफी में, साइंस में, रीजनिंग में, मैथ में, कंप्यूटर में, सबका क्वेश्चन वाइज नंबर वाइज लिखते जाना है। तो 15 दिन में आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी और उसके बाद उसी पैटर्न पे टारगेट करके पढ़ते रहना है, ठीक है। मतलब 15 दिन आपको टेस्ट देने हैं, उसके बाद लगातार 1 महीना आप पढ़ते रहो तगड़ा वाला, ठीक है। और 1 महीना जब तगड़ा वाला पढ़ लिया उसके बाद फिर टेस्ट दो और टारगेट हमेशा रखो कि मेरा जून में एग्जाम होगा, मुझे उसी की तैयारी करनी है और टॉप करना है। और मत देखो यार, जिस दिन जैसे ऐसी चिट्ठी आएगी तुम्हें पता चल जाएगी। अगर तुम्हारी तैयारी ही जून की है तो फिर तुम्हें क्या मतलब बनता है कि तुम वीडियो देखो लोगों की कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। और हिम्मत नहीं हारना है। चिड़ियों बाज बनावा, 1.25 लाख से एक भिड़ावा, तदो मैं गुरु गोविंद सिंह कहलावा। ऐसे देश में आप रह रहे हो और हिम्मत हार जाओगे तो फिर कैसे होगा। हाँ, चलिए मेहनत कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।